नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक लेखक गलेक्सन डुगडुग हैं और आज बात करेंगे पेशा कानून पर। जिस तरह से पेशा कानून दिसंबर 1996 को पारित हुआ था और पहला बार दिसंबर 24 दिसंबर 2024 को झारखंड में पहला बार पेशा दिवस मनाया गया। उसके बाद लगातार चाहे लेखक कहें, एक्टिविस्ट कहें, नेता कहें, नौकरशाह कहें, सब आपस में कहीं ना कहीं उलझे दिख रहे हैं। तो तमाम बात करने के लिए हम लेखक से जो जुड़ेंगे और बात करेंगे ऐसा क्यों स्थिति आया। दादा जोहार। जोहार जोहार। पेशा कानून पर दादा जिस तरह से लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग बातें रख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। एक भ्रम तो फैलाया जा रहा है वो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की तरफ से, और दूसरा भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो झारखंड के कुछ नौकरशाह फैला रहे हैं। अब ये दोनों में क्या भ्रम है? भ्रम ये है, जैसे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के जो भी नेता हैं, अगुवा हैं, उनको एक अंग्रेजी शब्द एक्रोनिम का अर्थ उनको समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो पेशा कानून जो है उसको लोग पी पेशा करते रहते हैं। मतलब देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो अनुसूचित क्षेत्र वहां पर पड़ता है, इसलिए वहां पर पेशा कानून लागू किया गया है। अब 10 राज्यों में से 9 राज्य पेशा कहते हैं, क्योंकि वो स्थापित है, और झारखंड में भी हम लोग पेशा कहते हैं। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने कई जगह पे जाके भ्रम फैलाया कि पेशा बोलने से पंचायत का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया में, जबकि वो बकवास है। ये सिंपल सा बात है। पेशा का मतलब ही है कि प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। मतलब होता क्या है कि कोई नाम अगर लंबा चौड़ा हो, चाहे कानून का है, चाहे कि इंस्टीट्यूशंस का है, किसी का भी, तो उसका एक सरल नाम बनाया जाता है जो एक नाम जैसा लगता है। छोटा सा। हाँ, या फिर उसका छोटा रूप। जैसे वन अधिकार कानून। वन अधिकार कानून को आप देखिए तो कितना बड़ा एक्सटेंशन है। अगर कोई बोले कि ये इसका मतलब ये नहीं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश को, भारत को, कोई बोलता है भारत, कोई बोलता है हिंदुस्तान, कोई बोलता है इंडिया, है ना। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, ये भारत बोलने से तो अलग हो गया, इंडिया बोलने से अलग हो गया, हिंदुस्तान बोलने से अलग हो गया। अलग अलग नाम होता है। जैसे बच्चों का एक नाम है लेकिन निक नेम अलग अलग लोग रखते हैं। तो इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने किया है, और अभी भी वो वही कह रहे हैं। अभी मैं पढ़ भी रहा था अखबार में, कह रहे हैं कि हम पेशा कानून नहीं चाहते, हम पी पेशा चाहते हैं। भाई ऐसे भ्रम मत फैलाइए। पेशा कानून और पी पेशा कानून एक ही, बिल्कुल दो। मतलब पेशा, भारत का जो संसद ने जो कानून को पास किया है, जो 24 दिसंबर 1996 से लागू है, वो सिर्फ एक ही कानून है जिसका विस्तारित नाम है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको पेशा एक्ट बोलते हैं, पेशा कानून बोलते हैं। कोई कोई सिर्फ पेशा भी बोल देता है। अब ये बोल रहे हैं कि आप लोग पेशा सिर्फ बोल रहा है, 1996 भी बोलना बंद कर दिया। मतलब ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तो एक तो इस भ्रम से ऐसा दिख रहा है झारखंड में कि 2 कानून है, एक पेशा अलग कानून है, एक पी पेशा अलग है, और एक जेपीआर 2001 अलग है। सिंपल सा बात होना चाहिए कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में जेपीआरए 1 लागू नहीं होगा, हम उसका विरोध करेंगे। सिर्फ पेशा कानून 1996 लागू होगा, और उसी का झारखंड सरकार को नियमावली बनाना चाहिए। अब दूसरा भ्रम कौन फैला रहा है? खासकर जो यहाँ का जो पंचायत डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मतलब नौकरशाह, वो भ्रम फैला रहे हैं। क्या भ्रम फैला रहे हैं? 2 खासकर जो जजमेंट, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, दर्शक भी जानेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि पेशा कानून का ये अनुच्छेद 4 उसका जिसके तहत झारखंड में जो जेपीआरए में शामिल किया गया था, उसका धारा भी मैं आप बता देता हूं। धारा 21B, 40B और 55B इसको असंवैधानिक घोषित किया था। और जब इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तब उसमें आप देखिए यूनियन ऑफ इंडिया बनम राकेश कुमार एवं अन्य, ये
रिट अपील का संख्या भी है 484 और 491, उसको क्लब किया गया था। उसमें किसको डील किया है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा है कि जेपीआरए जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। ये स्पष्ट कहा है कि जो जेपीआरए में प्रोविजन किया गया है ये पेशा का सेक्शन 4G के तहत वो वैध है। और वैध का कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि जनसंख्या भले आदिवासियों का कम हो गया है बाहरी जनसंख्या वहां जाने की वजह से, लेकिन ये इलाके ऐतिहासिक रूप से उनके हैं। अब इसको ये नौकरशाह क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि जेपीआरए अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है। मतलब इतना गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उसी तरह और एक केस है, ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का ही केस है। झारखंड हाईकोर्ट में ये लोग हारे हुए हैं और इसलिए मैं बहुत समय में बोलता हूं कि जब आप जाते हैं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, बहुत सोच समझ के जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे पीआईएल लेके चले जाते हैं नाम कमाने के लिए कि हम केस लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए क्रांति कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप हारते हैं ना तो समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब देखिए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का 2010 का जो पीआईएल जिसके आधार पर जजमेंट आया है 2010 में, पीआईएल कब इन्होंने फाइल किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जजमेंट का इसमें है 2549/2020 प्रभु सामुएल सोरेन, पीएनएस सोरेन के नाम से फाइल किया गया था। इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीआरए में जो है कि वो पेशा कानून को समाहित किया गया है, इसलिए इसको लागू करना चाहिए। और उसी के बाद ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए गए तो उस समय में उन्होंने चैलेंज किया था, वो क्या था, सेक्शन 4O। सेक्शन 4O क्या बोलता है कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल जो है, तो 6 शेड्यूल के अनुरूप जो है कि 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका प्रयास करना चाहिए, ये उसमें व्यवस्था है। तो उसी को उन्होंने कहा था कि झारखंड में भी 6 शेड्यूल के तरह जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, जिसको कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई आदेश देने वाले नहीं हैं, बल्कि उसको खारिज कर दिया और इसी को भी आधार बना रहे हैं। उसमें भी उन्होंने कहा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो पीआईएल जिसके आधार पर झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है 29 जुलाई 2024 को, इसके बारे में नौकरशाह बात ही नहीं कर रहे, उसको उन्होंने सिंपल गैप कर दिया। अब इसमें देखिए 3 पीआईएल को क्लब किया गया था, 4456/2021, 49/2021 और 1589/2021। इसमें भी एक पार्टी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच है, एक है हमारा ये वाल्टर कंडुलना साहब हैं, उसके बाद और एक पीआईएल है, उसमें भी और कुछ लोग मुर्मू वगैरह, कोई नाम मैं याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग हैं। तो ये 3 पीआईएल को क्लब किया गया था। अब इस 3 पीआईएल के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा, क्या कहा, 2 पैरा को याद करना चाहिए। एक तो पैरा 12 जो ऑर्डर शीट है उसका, पैरा 12 में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेशा कानून 1996 झारखंड गठन से पहले से लागू था वो कानून, इसलिए जेपीआरए जो 2001 में बनाया गया है वो इसके अनुरूप नहीं है। इसलिए पेशा कानून जो है उसको अलग से ही उसको लागू करने का कहा है और स्पष्ट रूप से पैरा 25 में आदेश दिया है कि 2 महीना के अंदर में पेशा कानून का नियमावली बनाकर उसको लागू करना है। तो इतना क्लियर जजमेंट है, उसके बाद बावजूद झारखंड के नौकरशाह पिछले 2 पुराने जजमेंट को पकड़ के चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उसी को लागू करेंगे, हमारा जेपीआरए जो है 2021 उसको लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और उसी के आधार पर जो है कि हम नियमावली बनवाएंगे और वही उसी को लागू करेंगे। ये तो हद है। अब नया जजमेंट पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से टकरार होना, और खासकर जो आदिवासी नौकरशाह, दुर्भाग्य की बात है, ऐसे आदिवासी नौकरशाह जिनको आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्यों ऐसा कर रहे हैं? माइनिंग लॉबी, उसके बाद ये जो जमीन माफिया, उसके बाद जंगल माफिया, इनको फायदा पहुंचाने के लिए और अपने जो नौकरशाह जो आदिवासियों का पैसा, ग्राम सभा का पैसा खा के बैठे हैं या आने वाले समय में निगलेंगे, उसको बचाने के लिए ये जिद है।
इसको भी मैं आप बता देता हूँ कैसे कैसे। जैसे मैंने कहा जमीन माफिया, तो जमीन माफिया देखिए रांची में पेशा कानून का सेक्शन ये 4M में स्पष्ट है। क्या दिया हुआ है कि ग्राम सभा को अधिकार है, यदि कोई गैर आदिवासी के जमीन लिया है तो उसको वापस करने का अधिकार ग्राम सभा को अधिकार है। तो सोचिए रांची और दूसरे जगह पे इतना ज्यादा जमीन लिया गया है, तो ग्राम सभा खत्म हो, उनको कोई अधिकार नहीं देंगे तो कैसे वापसी करेगा? तो उनको बचाना है। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, इतना बड़ा बड़ा मॉल सब बन रहा है, तो ये जो पूरा भूमि माफिया जो है उसको बचाने के लिए लगे हैं। दूसरा माइनिंग माफिया, मैंने कहा जब तक ग्राम सभा का अधिकार रहेगा वो तो उनको मिल नहीं सकता। और मैं याद करता हूं 2011 के आसपास जब पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय जयराम रमेश आते थे तो उस समय हमेशा हमसे मुलाकात होती थी, वो बुला लेते थे क्योंकि हम सरांडा में जबरदस्त काम कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने एक सभा में कहा, हम लोग दोनों गए थे, दैनिक भास्कर का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा स्पष्ट, उनको पूछा गया कि आखिर पेशा कानून क्यों न लागू किया जाता है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेशा कानून लागू होगा तो खनिज कैसे मिलेगा, इसलिए लोग लागू करने नहीं देना चाहते हैं। बहुत लोग लगे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था, मुझे याद है। तो यही बात है कि माइनिंग नहीं मिलेगा, बालू भी वो एक तरह से खनिज संपदा के तहत ही आता है, माइनर मिनरल। तो सारा चीज से इनको जिस तरह से पैसा मिलता है उसकी वजह से वो, और जंगल माफिया, जंगल को भी जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा कैप्चर करके रख रहा है, ग्राम सभा का हक में तो सब कुछ आ जाएगा ना। तो ये नहीं चाहते कि किसी भी कीमत में पेशा कानून एज इट इज लागू ना हो। उसका थोड़ा बहुत प्रोविजंस है, उसको पंचायत, झारखंड पंचायत राज एक्ट में डाल दो और उसी को बोलो ये पेशा है। और चूंकि अभी हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उन सारे लोगों को ये लोग सरकार पैसा दे रही है, तो उनको जो है कि बुला बुला के उनकी स्वीकृति ले लो। तो इतना बड़ा मतलब गड़बड़ खेल हो रहा है। तो इन तीनों, और उसके बाद मैंने कहा कि नौकरशाह कैसे पैसा खा रहे हैं। देखिए सिंपल सा एक उदाहरण है, अभी आपका 2024 का ही बात है जब कायग ने, सीएजी ने रिपोर्ट जारी किया और सीएजी ने स्पष्ट बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है 10 से 30% मिनरल जो माइनर और मेजर का, उसको नौकरशाह बंदर बाट कर रहे हैं, ग्राम सभा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब ये जो लाभुक है उनका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। और आपको मैंने कई बार बताया, जैसे उदाहरण के लिए आपका बोकारो का डीसी 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है सिर्फ ओपन जिम में खर्च कर दिया। यहाँ रांची का डीसी ने डाक बंगला बना के रखा है। सारे लोगों पर, ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सीएजी ने रिकमेंडेशन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए, सारा पैसा ग्राम सभा का निगलने के लिए जो है कि ये जेपीआरए को लागू करने पर ये लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। लेकिन दादा एक और सवाल है कि जो आदिवासी ईसाई हो गए हैं वो पेशा कानून लागू नहीं होने देना चाहते, इसलिए कि उनको डिलिस्टिंग हो जाएगा, इस पर आपको क्या विचार है? देखिए ये उसी का हिस्सा है। मतलब चूंकि हम लोग जितने भी लोग हैं, सिंपल हम लोग कह रहे हैं कि जेपीआरए 1 झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में नहीं चलेगा। यहाँ आपको पेशा कानून 1996 ही लागू करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसमें चूंकि नौकरशाह लोगों पर सीधा आरोप आ रहा है, तो ये लोग अपना बचने के लिए जो है किसी भी तरह से वो एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि जैसे भी कुछ लोगों को समझा के मीटिंग करके जेपीआरए 1 लागू करो और बोल दो कि पेशा कानून हमने लागू कर दिया। अब जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं निरंतर, कह रहे पेशा कानून लागू करो, तो वही सरना ईसाई डिवाइड, उनको पता है कि सरना ईसाई के नाम से बांटो। कुछ लोग, मुझे अभी कोई लोग फोन किए थे, बोल रहे कि कोई लोग मुखिया लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो पेशा कानून लागू होने से जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं और रूढ़ी प्रथा के तहत नहीं आएंगे, उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, डिलिस्टिंग हो जाएगा, इसलिए लागू करने नहीं देना चाहते। मैंने उनको कहा सिंपल सा, मुखिया जी को पूछिए क्या वोट देना रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है? वोट देना और वोट से जीतना, मतलब वोटिंग सिस्टम तो हमारा रूढ़ी प्रथा नहीं है। हमारा व्यवस्था तो कंसेंट है, सर्वसम्मति है। तो जितने भी नेता, चाहे मुखिया हो, प्रमुख हो या फिर एमएलए हो, एमपी हो, सोचिए दिक्कू व्यवस्था, वोटिंग व्यवस्था से आके कुर्सी जमाए हुए हैं और कह रहे हैं कि उनका डिलिस्टिंग होगा इसलिए विरोध कर रहे हैं। मतलब कुछ भी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सोचिए,
तर्कसंगत बात कीजिए। इस तरह का जब तर्क से हारेंगे, है ना, सही चीजों की मांग की जा रही है, उसको लागू नहीं किया जाएगा, उसको बचाने की बात हो रही है, और जब आर्गुमेंट होगा तब वो सरनाई से हर जगह पे। तो धर्म का लोग ओफियम इतना ज्यादा खा के रखे हैं, धर्म का चश्मा आरएसएस ने इनको इतना ज्यादा पहना दिया है कि हर जगह धर्म ही टटोलते रहते हैं। आप सोचिए, पूरा झारखंड लूट लिया जा रहा है, जमीन चला जा रहा है, जंगल चला जा रहा है, खनिज संपदा चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन धर्म के नाम से लड़ना है, हर जगह सरनाई सह करना है। तो ऐसे लोग आदिवासी समाज के सबसे बड़े विरोधी लोग हैं, दुश्मन हैं। इसलिए आदिवासियों को समझना पड़ेगा, उनको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब रूढ़ी प्रथा तो है, बिल्कुल है, सब लोग हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे आज के समय में पूरे 100% रूढ़ी प्रथा हो रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को जोसेफ पूर्ति का अनुसरण करना चाहिए। जोसेफ पूर्ति रूढ़ी प्रथा का पालन करने में सबसे बेहतर आदमी जोसेफ पूर्ति का ग्रुप है, जिन्होंने पत्थलगाड़ी करवाया। आज के समय में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो अपने तरीके से जंगल में जड़ी बूटी से बीमार होते हैं, जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। अच्छा, अभी भी? हाँ बिल्कुल, उसी तरह वो पैदल जाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, मोबाइल उपयोग नहीं करते। वो कहते हैं ये मोबाइल है, ये जो लाइट है, बिजली है, गाड़ी है, ये सब तो दिक्कु लोग बनाया है, तो उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग रूढ़ी प्रथा वाले हैं, तो कपड़ा भी लोग अपने से बना के उसी को पहनते हैं, पैदल चलते हैं, बोलते हैं बस है, ये जितना भी मतलब यातायात के साधन है, ये लोग तो दिक्कु लोग बनाया है, तो रूढ़ी प्रथा के तहत नहीं आता है। तो वो सारे चीजों को त्याग कर सरकारी स्कूल व्यवस्था, अब ये इसमें बहुत सारे लोग जो सरना ईसाई का जो मुद्दा लेके आते हैं, मैंने पता किया कि जो इस तरह से मुद्दा ला रहे हो, कौन तो बताएगा मुझे कि ये तो ईसाई मिशनरी स्कूल में ही पढ़ के निकले हैं, उसी कॉलेज में पढ़े हैं, संजय बिहार वगैरह में पढ़ के निकले हैं, तो ये लोग इधर धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जोसेफ पूर्ति के रास्ता में आप जाइए, आप जो है अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, आप कोई भी इलाज मत कराइए हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। कुछ भी कपड़ा जो है कि मतलब दिक्कु लोग का बनाए हुआ मत पहनिए, मोबाइल से लेके जितना टेक्नोलॉजी सबका बॉयकॉट कीजिए, जंगलों में रहिए, वहीं पे अपने से अनाज उगाइए। जोसेफ पूर्ति यही कर रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप अपने से अनाज उगाता है, वही खाता है, इलाज खुद से करता है, पैदल जाता है, जहां भी जाना है पैदल वो लोग घूमते हैं, अपने तरीके से व्यापार करते हैं। उनको ये जो पैसा जो है ना, रुपया सब, ये भी दिक्कु लोग का बनाया हुआ है, नोट सब, उसको भी नहीं उपयोग करना है। तो जो लोग ऐसे अगर बकवास लेके आते हैं, वो जोसेफ पूर्ति का अनुसरण करें। लेकिन एक बात बोले, आदिवासी विरोधी कौन है? आदिवासी विरोधी हुई तो मैंने कहा, हाँ। जो लोग जब चीजों को तर्कसंगत तरीके से आगे नहीं ले जाते हैं, आपका जवाब नहीं दे सकते हैं, तब वो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं और अपना राजनीतिक और आर्थिक हित साधते हैं। लेकिन दादा एक चीज और बात है कि इस तरह से पूरे पेशा कानून पर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुआ, ऐसे क्यों हो गया? देखिए, पेशा कानून को लेकर जो भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई है, एक तो मैंने शुरू में आपको बताया अभी का जो भ्रम की स्थिति कौन फैला रहा है, लेकिन इसका मूल जड़ जो है वो है हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी। अच्छा, क्यों मैं उनको बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम JPRA लेके आए, और उसी JPRA में पेशा कानून के कुछ जो व्यवस्था है, खासकर ये सेक्शन 4G जो है आरक्षण का व्यवस्था, उसको डाल दिया, ग्राम सभा वगैरह डाल दिया, और वो घालमेल कर दिया। करना क्या चाहिए था? पंचायत राज कानून जरूर लाना था, JPRA 1 लाना था। कहाँ के लिए? जो झारखंड में 24 जिला है, जिसमें से 13 जिला और 2 जिला आंशिक रूप से मतलब अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, उसको छोड़ के जो सामान्य क्षेत्र है उसमें JPRA 1 बोलते हैं उसको, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उसको लागू करना था। और पेशा कानून के लिए 2 चीज, या तो सेंट्रल पेशा एक्ट के अनुरूप एक अलग कानून बनाना था, वो राज्य सरकार के हक में है। आप जो है कि या तो नियमावली बनाकर सेंट्रल कानून है पेशा कानून, उसको आप लागू करिए, और नहीं तो उसी का राज्य के स्तर पर आप एक अलग कानून बनाइए,
अनुसूचित क्षेत्र के लिए, लेकिन वो पूरा मतलब पेशा कानून ही होना चाहिए, वो उसको बनाकर, उसका नियमावली बनाकर फिर उसको लागू कीजिए। लेकिन वो ना करते, उन्होंने घालमेल कर दिया, आज जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि देखिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और अभी भी झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद नौकरशाह अड़े हुए हैं कि हमको JPRA 1 को ही लागू करना है, हमको पेशा कानून लागू नहीं करना है, उसका जो कुछ प्रोविजन डाल दिए गए वही अच्छा है। लेकिन जिस तरह से पेशा कानून झारखंड के बात करें तो यहाँ आदिवासियों के लिए कानून बना था, लेकिन नौकरशाह जिस तरह से करेगा कि दम अड़े हुए हैं, मैंने ऐसा क्यों उन लोग अड़कर मैंने इस पर अड़े हुए? हाँ, वही तो मैंने आपको बताया, उनका मूल है कि कैसे वो प्रोटेक्शन दे जमीन माफिया को, कैसे प्रोटेक्शन दे माइनिंग माफिया को, उसके साथ साथ जंगल माफिया को, और खासकर नौकरशाह खुद जो ग्राम सभाओं का हक मारी कर रहे हैं उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे जो है कि माइनिंग क्षेत्र में इतना पैसा आ रहा है विस्थापितों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए उसको कैसे निगला जाए, इसीलिए पूरा ये सब कोशिश जा रही है। लेकिन अभी कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, सिंपल सा रीजन है कि ये संवैधानिक प्रावधान है, इसीलिए संविधान को मतलब अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जनरल क्षेत्र में जो पंचायत कानून है वो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है। सिंपल सा बात है। इसलिए होना क्या चाहिए कि JPRA 1 झारखंड के सामान्य क्षेत्र में लागू कीजिए, जिसका नियमावली 2003 में बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको जनरल क्षेत्र में लागू कीजिए। लेकिन पेशा कानून को आपको अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से नियमावली बनाना होगा, और आप घाल मेल करके ऐसा नहीं चल सकता है, ये सरना इसे बोल के भी नहीं चल सकता है। हम लोग पेशा कानून को झारखंड में लागू करवा के ही रहेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्शन डुगडुंग की बात, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पेशा कानून को लागू करवा के ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पेशा कानून पर आदिवासी समाज में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, उस पर ये बताया कि किस तरह से कुछ नौकरशाह, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ लेखक के जो अलग अलग विचार हैं उस पर भी अपनी बात रखे, और कहे कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे उनको भी ये लाए उसमें, और कहे कि जो कानून, जो पेशा कानून को और करने के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नौकरशाह के कारण कि अड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार और जमीन दलाल तमाम लोग को फायदा पहुंचाने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।